श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद श्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत के अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाप्रभु जी के एकादशी कीर्तन वाले दिन जो उन्होंने भक्तों के साथ नृत्य करते हुए आनंद लेते थे, महाप्रभु किस प्रकार के भावों को प्रकट करते थे वो सब वर्णन हो रहा है। उसमें आया था कि महाप्रभु इतने भक्ति के सात्विक भाव जितने भी भागवत में जो न देखे गए न सुने गए, उन सारे भक्ति के भावों को महाप्रभु जी के अंदर देखा गया, महाप्रभु के शरीर में सारे प्रकट हो गए। कैसे कहते, कभी तो ऐसे होता था बिल्कुल खंबे जैसी आकृति हो जाती थी, सारे अंग खंबे जैसे हो जाते थे, मतलब उनको बिल्कुल भी मोड़ा नहीं जा सकता कहीं से भी, जैसे खंबा सीधा खड़ा रहता है इस प्रकार से हो जाते। और एक ही क्षण में थोड़ी देर बाद उनके अंग ऐसे हो जाते कि मानो वो बिना किसी अस्थि के हो, मतलब शरीर में हड्डी है ही नहीं, मक्खन से ही बने हो, जहाँ कहीं मर्जी मोड़ लो। और कभी कभी उनके अंग 2-3 गुना बड़े हो जाते थे, और कभी कभी क्या होते थे, अपनी स्वाभाविक अवस्था से बहुत ही छोटे दुबले पतले दिखाई देते थे महाप्रभु। इस प्रकार ये अष्ट सात्विक भावों के अंदर दशाएं होती हैं भाव की। तो वो सारी भाव की जो दशाएं श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इनको बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, बहुत अच्छे प्रकार से परिभाषाओं के साथ। इतना तो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन नहीं है, थोड़ा दिग्दर्शन है। तो उस सारे भावों को महाप्रभु जी के अंदर पूर्ण रूप से देखा गया। बता रहे हैं, कभी महाप्रभु मस्त होकर के झूमते हुए चलते थे, उस समय आनंद में निमग्न होकर के हंस हंस कर अपने अंगों को हिलाते थे। ऐसे करते हुए महाप्रभु कीर्तन में भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। अब कहते क्या हुआ, जितने भी वैष्णव हैं महाप्रभु के इर्द गिर्द, उनमें कोई बलराम है, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हैं, कोई शिव है अद्वैताचार्य जी सदाशिव और महाविष्णु जी के मिलित तनु है, कोई सुखदेव गोस्वामी अवतार लिए हैं, कोई नारद जी श्रीवास जी नारद जी अवतार हैं, नारद जी का अवतार है। इस प्रकार सारे भक्त जो हैं पुराने भगवान के, जो पूर्व अलग अलग भगवान के अवतारों में या अलग अलग युगों में जो भक्त हुए हैं भगवान के, उन सब भक्तों को सब पास में है, तो भगवान उनके पूर्व नाम ले लेके पुकार रहे हैं अपने पुराने नाम भक्तों को भाव के आवेश में। तो बोले हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रहलाद, रमा, अज, उद्धव आदि नामों को बोल बोल करके उद्घोष करने लगे, महाप्रभु अपने भक्तों को पुकारने लगे। और ऐसे कहते महाप्रभु ने क्या किया, सभी को देख करके उन्होंने नाना भावों को पुकारा, बहुत अलग अलग प्रकार के भावों से पुकारा। अब जिसके अंदर जो तत्व विद्यमान था, जैसे श्रीवास जी है, उनके अंदर नारद जी का आवेश है, तो उस तत्व को निपुणता के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। महाप्रभु ने उसी तत्व को प्रकाशित कर दिया, मतलब उनके गले में माला पहना आदि जाकर के जब नारद जी को पुकारा, जैसे तो श्रीवास जी के जैसे माला पहना दी या कुछ आलिंगन कर लिया, तो उस तरह से उनको प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु। कहते इस अपरूप अनोखे कृष्णावेश और अपरूप अनोखे नृत्य को सभी भृत्यों ने आनंदपूर्वक देखा था। महाप्रभु का जो अपरूप अर्थात जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर अनोखा जो कृष्णावेश है उनका, अनोखा जो नृत्य है, इसको आनंदपूर्वक देखा भक्तों ने। कहते कि इन्होंने देखा ये सारा नृत्य महाप्रभु का। भगवान के भक्त कौन कौन है यहाँ पे, जो पहले से ही श्रीनिवास जी के घर में आ चुके थे, श्रीनिवास जी के घर में जो आ चुके थे, क्योंकि ये जो सारी कथा चल रही है एकादशी के दिन की, ये एकादशी का कीर्तन श्रीनिवास जी के घर में शुरू हुआ था। शुरू ये कीर्तन जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ये हम लोग एकादशी के दिन कीर्तन भी गाते हैं कि श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन हरि कीर्तन का विधान है। महाप्रभु ने सुबह सुबह ही जाकर के भक्तों को इकट्ठा करके नृत्य आरंभिला, जगत के प्राण प्रभु शचीनंदन गौर हरि ने
नृत्य का आरंभ कर दिया। कहाँ करिए? पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। कहते पुण्यवंत जो श्रीवास जी है उनके आंगन में शुभारंभ हुआ कीर्तन का, और क्या ध्वनि उठ रही है? गोपाल गोविंद माधव राम मधुसूदन, ये नामों का उच्चारण करते हुए नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा वर्णन अभी हम सुन रहे हैं, इसका एकादशी कीर्तन भी है हमारी गौड़ीय गीति गुच्छ में, जिसको हम हर एकादशी को गाते भी हैं। तो बता रहे हैं कि जो भक्त पहले से ही श्रीवास जी के घर में आ चुके थे, उन्होंने ही वो नृत्य देखा, उसके बाद तो कोई प्रवेश करने में ही समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया था। इसीलिए जो नदिया के अन्य लोग थे, नवद्वीप में जो रहने वाले अन्य लोग थे, वो कीर्तन के देखने जा नहीं सके, बाहर ही खड़े थे। वो कौन लोग हैं? जो थोड़े बहुत सुकृतिवान तो हैं, श्रद्धावान तो हैं, लेकिन उनको ये भाग्य नहीं मिला। और या फिर कौन खड़े हैं बाहर? जो विद्वेषी हैं, जो चिढ़ते हैं कीर्तन से। तो कहते अब कीर्तन की ध्वनि को सुन करके लोग आए दौड़े हुए, परंतु प्रवेश करने में असमर्थ होने पर दरवाजे पर ही रुक गए। अब हजारों लोग शोर मचाते हुए कहने लगे, कीर्तन देखेंगे, जल्दी से दरवाजा खोलो। अब बाहर खड़े लोग कह रहे हैं कीर्तन देखना है हमको भी, भैया दरवाजा खोलो। लेकिन जो अंदर वैष्णव उपस्थित हैं, वो तो कीर्तन के आवेश में है, महाप्रभु को तो कुछ अनुसंधान ही नहीं है कहाँ पे है, वो तो आनंद में मगन है पूरा। इसी प्रकार वैष्णव है, बोले उनको कोई आवेश इतना था, उनको अपनी देह का अनुसंधान ही नहीं था, तो और लोगों की तो बात ही क्या है, उनको ये नहीं पता अपना शरीर कहाँ पे है, मैं है कौन हूँ। तो इस प्रकार कहते हैं लोगों की जो भीड़ की आवाज थी उनको सुनाई नहीं दी। लेकिन उन लोगों में कुछ पाखंडी लोग भी थे। जो पाखंडी थे, जब वो अंदर जाने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने क्या किया? बाहर खड़े रह करके बहुत प्रकार से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। अब वो लोग कौन है? जो चिढ़ते हैं कीर्तन से। इसीलिए महाप्रभु की कोई विजातीय व्यक्ति ना आ जाए, पहले ही भक्तों को बुला करके अंदर बंद कर देते थे दरवाजा। हरि कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, जिसको सौभाग्य मिलता है, ये बहुत विरले व्यक्ति को ही इस कथा को श्रवण करने का, हरि कथा को उसके अनुसार जीवन यापन करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात जरूरी है, वो जो समझ नहीं आती जो हमें, कि हमेशा हमें सजातीय और स्निग्ध वैष्णव का ही संग करना चाहिए। सजातीय अर्थात जो हमारे सजातीय हो, मतलब जैसे हम जिस संप्रदाय में उन्हीं के हिस्से हो, ताकि हम उसमें आगे बढ़ सकें, या जिस जगह हम जुड़े हुए हैं मतलब वहीं का हो, एक जगह जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही इधर उधर भागते रहेंगे। तो सजातीय होना चाहिए। दूसरा स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध अर्थात कुछ भाव होना चाहिए उनके अंदर, अर्थात भजन में दृढ़ता होनी चाहिए उनके, बहुत ज्यादा हाई लेवल होना चाहिए, तब जाकर के हमारा भजन आगे बढ़ेगा। अब महाप्रभु ने तो बंद कर रखा है, अंदर नहीं जा सके ये लोग। कुछ पाखंडी लोग हैं, जो कुछ तो जो बेचारे सुकृतिवान थे नहीं जा सके, लेकिन अच्छे हृदय वाले थे वो तो कुछ बोले नहीं। लेकिन जो पाखंडी हैं उन्होंने गलत बोलना शुरू कर दिया और बोलते हैं ये लोग भीख मांग कर खाते हैं। अब भीख मांग कर खाते हैं, अब इसलिए दरवाजा बंद कर रखा है कि पहचान लिए गए तो लज्जित होना पड़ेगा, बुरा लगेगा, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इतने में कोई बोलता है यह बात बिल्कुल सच है। अरे नहीं तो कोई क्यों आठों पहर शोर मचाया करते हैं ये। किसी ने कहा अरे भाई रात को ये सब लोग छिपकर मदिरा पीते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे हैं भक्तों पर, महाप्रभु जी पर। और किसी और ने कहा अरे भाई रात को ये सब लोग छिपकर मदिरा पीते हैं। और कोई बोला निमाई पंडित बड़े भले थे, पर क्यों नारायण ने उनकी ऐसी हालत बना दी। मतलब अब उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो शोक कर रहा है, लेकिन ये शोक करने वाला भी दुष्ट है, क्योंकि कई लोग ऊपर से तो आपके लिए बड़ा आपके हमदर्द जैसे हों ऐसे बनेंगे, लेकिन अंदर से कपटता करते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे व्यक्ति जो बोलने वाला है कि निमाई पंडित तो बड़े ही भले थे, भगवान ने इनकी ऐसी हालत बना दी, क्यों बना दी, ये क्या है, ये उनकी पाखंडता है। वो देखने में सुनने में किसी को लगेगा ये तो चिंता कर रहे हैं महाप्रभु जी, ये चिंता नहीं कर रहे, ये कटाक्ष कर रहे हैं दूसरे तरीके से। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। बोले किसी ने कहा लगता है पूर्वजन्म के संस्कार ऐसे ही थे। मतलब अब बोले ना उल्टा, देखो कि पूर्वजन्म में बुरे कर्म किए होंगे निमाई ने, इसी प्रकार ऐसे हो गया इसके साथ। और इतने में बोल रहा है कोई व्यक्ति की है कुसंग का परिणाम है, ये कुसंग करते हैं, अच्छे लोगों का संग नहीं करते। निराई जो निमाई है, एक तो नियंत्रण रखने वाले पिता ही नहीं रहे कि इनके बाप तो है नहीं इसका निमाई का, और ऊपर से वायुग्रस्त हो गए। मतलब उनको लगता है इसको सर को वायु चढ़ गई है। जब किसी के वात पित्त कफ जो है बहुत बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है सन्निपात। ये सन्निपात का रोग हो जाता है, फिर उसको जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करता है वायुग्रस्त व्यक्ति, उसको सन्निपात हो जाता है। तो बता रहे हैं कि एक तो पिता नहीं रहे जो उसको नियंत्रण रखते, कुसंग में पड़ गया, और ऊपर से वायुग्रस्त तो है ही। अब बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब इतने दिनों में जो बुरा संग इसने किया है निमाई ने, उसका जो संग का असर दिखाई दिया है आज। और किसी ने कहा सारे अध्ययन को तो भूल गए हैं, क्योंकि निमाई पंडित तो बड़े ही मशहूर थे, बहुत बड़े पंडित थे भैया, बड़े बड़े लोग डरते थे इनसे, बड़े बड़े भट्टाचार्य, कोई पास में नहीं आता था। लेकिन वो बोल रहे हैं जो पाखंडी लोग हैं कि भाई ये तो कीर्तन करने लगे ना महाप्रभु, तो बोल रहे हैं कि इसके जो अध्ययन इसने किया था ना, वो अपनी ही करतूतों के कारण ये भूल गया है। कैसी करतूतें कि कुसंग किया और वायुग्रस्त हो गया, तो इस कारण से ये सारे ग्रंथों को भूल गया, अपने अध्ययन को। और कहते अगर कोई व्यक्ति एक महीने तक व्याकरण का अनुशीलन ना करे तो सारा व्याकरण जो है भूल जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है। और ये बात सच भी है, महाप्रभु के लिए सच नहीं है, लेकिन एक बद्धजीवी के लिए सच है कि व्याकरण इतनी मुश्किल होती है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीना तक व्याकरण को अनुशीलन ना करे, अनुसंधान ना करे, पढ़े ना उसको, तो फिर क्या होता है, वो सारा व्याकरण भूल जाता है। लेकिन ये बात वो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो कथा है यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु जी की चल रही है। ये लोग जो कटाक्ष करने वाले ये महाप्रभु जी पर या फिर नित्यानंद प्रभु पर कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसे महीने भर नहीं अनुशीलन करेगा तो व्याकरण भूल जाएगा। उनको पता नहीं कि वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, भगवान ने श्वास छोड़ी तो वेद निकले आए, तो ऐसे भगवान उनको क्या भूलेंगे या क्या याद रखेंगे वो। तो इसीलिए ये तो मूर्ख लोग हैं। इतने में कोई बोलता है अरे भाई इसका कारण मिल गया कि ये दरवाजा बंद करके कीर्तन क्यों करते हैं, इसके बारे में पूरा पता चल गया है। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए कि भाई हमें तो पता नहीं चला, इसको पता चल गया, हम तो अभी अनुमान लगा रहे थे। तो बोला ये लोग क्या करते हैं, रात को मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को बुलाते हैं और उनके साथ बहुत सारी द्रव्य सामग्री भी लाई जाती है, खाने पीने योग्य भक्ष्य भोज्य गंध माला और अनेक प्रकार के वस्त्रों को भी ये लोग साथ में लाते हैं। मंत्र पढ़ करके कन्याएं ले आते हैं और ये वस्त्र ले आते हैं, दिव्य सामग्री ले आते हैं बहुत सारी। और कहते फिर क्या करते हैं, ये सारे व्यक्ति सारा कुछ खा पी करके जो माल अभी वर्णन किया, भोज्य पदार्थ भक्ष्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ पीने योग्य पदार्थ सबको खा पी करके क्या करते हैं, उन कन्याओं के साथ बहुत प्रकार के साथ भोग करते हैं, रमन करते हैं। ऐसा कहा उस व्यक्ति ने। बोले दूसरों के सामने उन सबके साथ ऐसा करना जो है पॉसिबल नहीं है, बाधा हो जाएगी। इसीलिए ये लोग दरवाजा बंद करके अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहा है एक व्यक्ति। अब इतने में दूसरा व्यक्ति जो सुन के उसकी बात बोलता है, कोई बात नहीं, कल अदालत में जाएंगे, एक एक करके सबको कमर से बांध करके ले जाया जाएगा और हमारे देश और हमारे राज्य में जो पहले कभी नहीं था उस कीर्तन को ये लोग ले आए हैं, इससे अकाल फैला और हमने अपना परंपरागत सब कुछ खो दिया। अब क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति जो कह रहा है कि हम अदालत में ले जाएंगे, वो बोल रहा है कि क्या होगा, इनको जब अदालत में ले जाएंगे ना तो हम बोलेंगे कि हमारे देश और हमारे राज्य में, क्योंकि अभी उस समय मुसलमानों का राज्य था, तो कहते हैं हम यवन बादशाह को बोलेंगे कि हमारे देश में हमारे राज्य में जो पहले कभी नहीं था उस कीर्तन को ये लोग वैष्णव जो है कीर्तन को लेकर के आ गए। तो इससे कहते हैं ये जो कीर्तन करते हैं इससे अकाल फैलेगा, क्योंकि ये जो कीर्तन है इसका यही फल है। ये कौन बोल रहे हैं, पाखंडी लोग बोल रहे हैं। और कहते हैं हमने जो अपना परंपरागत हमें जो मुसलमानों को मिला था, नमाज पढ़ना 5 टाइम जो भी करते हैं ये, वो सब कुछ खो दिया। तो कहते वो लोग जाकर के जो कह रहे हैं अदालत जाएंगे, इसे बोलेंगे, तो बोले हम बोलेंगे निश्चित रूप से ये जान लो कि देवताओं ने पानी बरसाना बंद कर दिया इसी कारण से, इनके इस पाप के कारण। और अब कहते धान मर गया है और हम धन धान्य और रोजगार से वंचित हो गए हैं। किसके कारण, ये जो निमाई नृत्य करता रहता है अंदर बंद हो करके, इसीलिए हम लोग वंचित हो गए हैं। अब कहते हैं कुछ देर के लिए ठहर जाओ, वो व्यक्ति कहता है श्रीवास को कल देख लेंगे। अद्वैताचार्य भी क्या करते हैं, वह भी कल ही देखा जाएगा। यह नित्यानंद अवधूत ना जाने कहां से आ गया है, श्रीवास के घर में रहकर यह सब कुछ वही कर रहा है जो भी ये वो बता रहे हैं। इस तरह नाना प्रकार से सब पखंडी इनको डरा रहे हैं, सबको डर दिखा रहे थे, परंतु आनंद में मगन जो वैष्णव है उनको सब कुछ सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहे हैं, वो अपने मस्ती में है, मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये जो भक्त हैं सारे वो तो आनंद ले रहे हैं अपना, और लेकिन ये पाखंडी ऐसी बोल बोल के चिड़ के कुड़ के मरे जा रहे हैं। लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि हमारी भाषा तक नहीं उनके पास पहुंच रही, हमारी आवाज भी उनके पास नहीं पहुंच रही। जो भक्त लोग हैं वो अपने आनंद में ही मगन है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया कि पाखंडी किस प्रकार से जो है
बता रहे हैं, बोल रहे हैं। अब बोलते आ रहे हैं, एक पाखंडी बोलता है कि नृत्य करना ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। ये जो निमाई है, इतने उच्च कोटि कुल ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ, जगन्नाथ मिश्र की संतान है। अरे भाई, नृत्य कब करते हैं ब्राह्मण? ये ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। पढ़ लिख कर भी ये लोग सब ऐसा कर्म करते हैं, मतलब उनको तो शास्त्रों का मर्म पता नहीं, ऐसे ही वेद वेद पढ़े हैं बस। तो इतने में कोई व्यक्ति बोला, इनका दर्शन करना भी उचित नहीं है, इनको देखने से सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ये बोल तो महाप्रभु जी के और उनके भक्तों के लिए ना, लेकिन ये बात उनके ऊपर लागू होती है जो पाखंडी है, कि हाँ सही बात है, इन पाखंडियों का दर्शन करना भी उचित नहीं है, इनको देखने से ही सारी कीर्ति पाखंडियों को देखने से ही नष्ट हो जाती है। लेकिन वो पाखंडी ऐसे हैं कि उनको तो कोई बोले तो क्या पता नहीं करते, लेकिन महाप्रभु जी के लिए बोल रहे हैं ये बात, भक्तों के लिए बोल रहे हैं। कहते यदि अच्छे लोग भी इस नृत्य कीर्तन को देखते हैं तो वे भी ऐसे ही हो जाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाप्रभु जी का कीर्तन है तो उसमें तो सब लोग ही आनंद ले रहे हैं, तो इसीलिए ये पाखंडी बोल रहे हैं कुछ लोग अच्छे थे भैया, लेकिन ये ऐसा नृत्य, पता नहीं ये कैसा जादुई नृत्य है, इसको जो भी देखता है वो ऐसे ही बन जाता है। निमाई पंडित तो परम उत्कृष्ट बुद्धि वाले थे। ये चिंता कर रहे हैं ये लोग कि निमाई तो बड़ा इंटेलिजेंट था। इन लोगों के संग से उनके हृदय का भाव भी ऐसा ही विकृत हो गया है, क्योंकि नदिया में पहले भी भक्त तो रहते थे। महाप्रभु जी ने क्या किया, खुलेआम संकीर्तन शुरू कर दिया। खुलेआम नहीं किया अभी तक तो घर के अंदर ही होता है। अभी आगे वर्णन आएगा कैसे महाप्रभु ने कीर्तन को बाहर करना शुरू कर दिया था गली में आकर। अब ऐसे ही एक व्यक्ति बोलता है, आत्मा का साक्षात्कार तो किया नहीं, और यूं ही राम राम हरे कृष्ण पुकारने से क्या फल मिलेगा, ये वे नहीं जान पाए हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए था, आत्मा के अनुसंधान में लगना चाहिए था। वो व्यक्ति ज्ञानी वाली बातें करने लग गया। अब अपने शरीर में निरंजन बसा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग। अरे अपने ही शरीर में भगवान का वास है भैया, क्यों ढूंढते फिरते हो उसको? कहाँ कहाँ जा रहे हो? वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, कहाँ कहाँ घूमोगे? ठाकुर तो अंदर ही बैठा है। बोले उस धन को घर में ना ढूंढकर बाहर वन में ढूंढते हैं। कौन बोल रहे हैं? पाखंडी बोलते हैं। कोई बोला दूसरों की चर्चा करने से क्या फायदा, चलो सब घर को चलें, यह सब देखने से क्या मिलेगा। इतने में फिर कोई व्यक्ति बोलता है, हम अपने कर्म दोष के कारण नृत्य कीर्तन नहीं देख पा रहे हैं। ये अच्छा वाला व्यक्ति जो है, जिन्होंने देखा, योगदान किया, वे सब सुकृतिशाली हैं, फिर हम उन्हें कैसे दोष दें। मतलब ये व्यक्ति कौन है? जो सुकृतिवान तो है लेकिन अल्प सुकृतिवान है, जिसके कारण अंदर नहीं जा सका। तो बाहर खड़ा हुआ बोलता है कि एक तो हम अपने कर्म दोष के कारण इस नृत्य को देख नहीं पा रहे, और जिन्होंने इस नृत्य को देखा, योगदान किया किसी भी प्रकार से, वो सब हैं सुकृतिशाली। तो कहते हैं हम दोष कैसे दे दें इन भक्तों को। इतने में सारे पाखंडी इकट्ठे हो गए और बोलते हैं यह भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। ऐसा समझकर उसकी ओर लपके और बोले, इस कीर्तन को ना देखने से क्या बिगड़ेगा? अगर हम तुम कह रहे हो कि जिसने ये कीर्तन नहीं देखा वो अभागा है, तो बोलते हैं अगर हम किसी ने कीर्तन नहीं देखा तो इससे क्या बिगड़ जाएगा उसका। यह कीर्तन तो ऐसा है जैसे 100 लोग मिलकर एक साथ ऐसे घूमते हुए कोई भारी झगड़ा कर रहे हो, ऐसे कीर्तन का निंदा कर रहे हैं। जब किसे कहते हैं तपस्या कैसे की जाती है, तत्व ज्ञान क्या है, इन सब के बारे में उन लोगों को कोई जानकारी दिखाई नहीं देती है। कौन बोल रहे हैं? पाखंडी बोल रहे हैं कि इनको तो कुछ नहीं पता भैया, इन्होंने कथा ही नहीं सुनी, इनको कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व क्या है वो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे अपने मत अनुसार कह रहे ये लोग कर्म और ध्यान करते हैं, चावल, केले, दही, दूध सबको मिलाकर खाते हुए ये लोग जाति को नष्ट कर रहे हैं। कि कौन बोल रहा है? पाखंडी बोल रहे हैं महाप्रभु जी के और उनके भक्तों के लिए। कहते केवल परिहास के लिए हम तो देखने को आए हैं कि देखे तो सही वे सब पागल क्या कर्म कर रहे हैं। इतना कहकर वे सब अपने घरों की ओर चल दिए। अब ये लोग चिढ़ गए हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम तो परिहास के लिए आए हैं, देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं ये, पागल कर क्या रहे हैं। अब इतना कहते ही चल दिए अपने घर की और एक जाता तो दूसरा आकर दरवाजा खटखटाने लगता। दो पाखंडी जब परस्पर मिलते तो एक दूसरे को गले से लगाकर इतना हंसते कि हंसी के मारे गिर पड़ते। मतलब जानबूझ के ऐसे दिखा रहे हैं। जो नहीं देख पाया उसको फिर पकड़कर ले जाते। कोई दूसरों के अनुरोध करने पर लौटने को तैयार भी नहीं होता था, उसको आनंद आता था। और कोई कहता भाई यही देखा और सुना गया है कि निमाई को लेकर सब पागल हो गए हैं। श्रीवास के भवन में मेढकों का सा कोलाहल मचा हुआ है, जैसे दुर्गा पूजा के उत्सव में लोग व्यस्त और हो हल्ला में मस्त रहते हैं। हई हई हाय हाय बस इतना ही सुनाई देता है। इन सब के कारण हमारी भी बदनामी हो रही है। अब ये कौन है? ये पाखंडी लोग बोल रहे हैं। कहते ये क्या करते हैं? कहते ये निमाई जो है, निमाई देखा कि निमाई को भी लोग लेकर सब पागल हो गए हैं। ये जो निमाई हैं
लेकर उसको सब पागल हो गए हैं। श्रीवास जी के आंगन में कोलाहल होता है, बहुत ज्यादा हा हुल्ला करते हैं, जिसके कारण हमारी भी बदनामी हो रही है, लोग कह रहे हैं। इन सब के कारण बदनामी हो रही है। हम हजारों दिग्गज भट्टाचार्य पंडित जहां बसते हैं वहां इन लंपटों ने भी अपना अड्डा बना लिया है। मतलब नवद्वीप उसमें बहुत बड़े बड़े भट्टाचार्य है, बहुत बड़े बड़े पंडित दिग्गज रहते थे। क्यों? वो लोग शास्त्रार्थ करते थे, किसी को भी छोड़ते नहीं थे, और ऐसी ऐसी उनको बड़ी ट्रू नॉलेज थी। कहते यहाँ पर नवद्वीप में ऐसा जो भट्टाचार्य बैठे हैं, लेकिन इन लंपटों ने अड्डा बना दिया। वो भट्टाचार्य कैसे थे? बस उनको शास्त्रों का मर्म नहीं पता कि भगवान का दास्यम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, भगवान का दास बनना चाहिए, वो नहीं पता, लेकिन वैसे बड़े श्लोक उच्चारण करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं इन लंपटों ने क्या किया, अड्डा बना लिया भक्तों के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। ब्राह्मण श्रीवास को इस नदिया से भगा देंगे ये लोग, क्योंकि श्रीवासी से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि महाप्रभु जी ने इन्हीं के घर में कीर्तन शुरू किया है, और इसके घर को तोड़ फोड़ कर गंगा की धारा में बहा देंगे। ये बहुत बोल रहे हैं पाखंडी। गांव का मंगल इसी में है कि वह ब्राह्मण दूर हो जाए, नहीं तो यवन हमारे गांव के लिए भारी पड़ जाएंगे। ऐसे करके ये लोग श्रीवास जी को डराने के लिए बोल रहे हैं कि इसको बोलो कि भैया बाहर चला जाए, नहीं तो इसको हम नदिया से भगा देंगे और इसके घर को तोड़कर गंगा जी की धारा में बहा देंगे। गांव का मंगल यही है कि ये जो है चुपचाप सहमति से श्रीवास जो है यहाँ से चला जाए, नहीं तो ये जो यवन है ये छोड़ेंगे नहीं, हमारे गांव पर भारी पड़ जाएंगे। अब ये लोग अपनी चिंता कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि भैया श्रीवास तुम चले जाओ, किसी तरह से उनके कान में ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अब श्रीवास जी तो बड़े ही सरल, उनको तो कुछ पता नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि श्रीवास ब्राह्मण ने सारे गांव के मंगल का विनाश किया है, क्योंकि इसके कारण ही सारा पकड़ा हुआ है, इसके कारण ही राजा के सैनिक आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, और ब्राह्मणों का प्रभाव फीका पड़ जाने से यवनों की शक्ति बढ़ जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? ये पाखंडी बड़े चिंता कर रहे हैं सनातन धर्म की। ये पता नहीं कि सनातन होता क्या है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव फीका पड़ने से क्या होगा, जो है यवनों की शक्ति बढ़ेगी। बात तो सही है इनकी, लेकिन ये खुद है पाखंडी। अब बता रहे हैं कि यद्यपि इन पाखंडियों ने तो इस प्रकार से बड़ा ही हो हल्ला किया था, तथापि बड़े ही भाग्यशाली रहे सारे, क्योंकि प्रभु के संग एक साथ एक गांव में उन्होंने जन्म लिया। नवद्वीप के प्रभु का जन्म, नवद्वीप के वो लोग, और प्रभु एवं उनके भक्तों के द्वारा किया गया वह विधान सब उन्होंने देखा और सुना। किन्होंने? जिन्होंने नदिया में जन्म लिया। कौन है ये? पाखंडी। तो कह रहे पाखंडियों की भी वंदना कर रहे हैं। कौन? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इन्होंने तो हल्ला किया था, लेकिन फिर भी भाग्यशाली तो है ही भैया, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ जन्म लिया और सारे विधान को देखा सुना। अब बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो सारे भक्त हैं, जिनका पहले वर्णन आया था, श्रीवास जी हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, गदाधर जी हैं, और भी मुकुंद है, और बहुत सारे भक्त हैं वहां पर, तो वो तो बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो सारे कृष्ण भक्ति रस में मत्त हैं, इसीलिए बहिर्मुखियों का कोई भी वाक्य उनके कानों में प्रवेश ही नहीं कर पाया। अगर कीर्तन का आवेश हो तो ऐसा हो कि बाहर क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, पता ही ना चले, तो इसीलिए इनको कुछ सुना ही नहीं दिया। पखंडी क्या बोल रहे हैं, ये तो आनंद ले रहे हैं अपना। और सब भक्त दिन रात जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वर्णमाली बोलते हुए बड़े ही आनंद के साथ कीर्तन करते रहते थे। ये बड़ा सुंदर कीर्तन है, जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वर्णमाली। इस प्रकार ये कीर्तन करते हुए आनंद के साथ दिन काट रहे हैं भक्त लोग। और महाप्रभु भी दिन रात भक्तों के संग नृत्य करते रहते थे। इस प्रकार कहते इसमें किसी को भी परिश्रम नहीं होता था, क्योंकि सभी क्या थे, सात्विक शरीरधारी थे। इतना नृत्य करना आसान नहीं है, लेकिन इनके शरीर में कोई भी परिश्रम नहीं होता था कि थक गए या ऐसे कुछ, क्योंकि सारे ही सात्विक हैं। अब बता रहे हैं कि एक वर्ष के नाम पर कितने ही युग बीत गए, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के आनंद से कोई कुछ नहीं जान पाया। मतलब यहाँ पर तो कहते एक ही वर्ष हुआ है ये ऐसे भक्तों के साथ आनंद लेते हुए महाप्रभु को, लेकिन इतना आनंद है महाप्रभु जी के संग का, ठीक है। एक वर्ष के नाम पर कितने ही युग बीत गए, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक वर्ष ही है, लेकिन भक्तों को जो आनंद आ रहा है वो युगों वाला आनंद आया। ऐसे लगता है कितने युग बीत गए, पर महाप्रभु के आनंद से कोई कुछ जान नहीं पाया। महाराज क्रीड़ा में क्या हुआ था, जैसे कितने युग बीत गए थे, जब भगवान क्या हुए हैं, अदृश्य हुए हैं, रास्ते अप्रकट हो गए थे, एकदम से अपने आप को छुपा लिया था। तो महाराज क्रीड़ा में ऐसे लगा था कितने ही युग बीत गए। त्रुटि युग आए थे त्वाम पश्यताम, एक त्रुटि भी युग के समान बीतती है गोपियों को भगवान को देखे बगैर। तो बता रहे कि जैसे कितने ही युग बीत गए थे, लेकिन गोपी को क्या लगा, आधा पल मात्र का समय माना था गोपियों ने। तो ऐसा कृष्ण भगवान का प्रकाश है, अचिंतनीय। चैतन्य के भाग्यशाली जो भक्त हैं वही जानते हैं ऐसे महाप्रभु के जो प्रकाश को, कि कैसा ये भगवान की महिमा है।
अब बता रहे हैं कि इस प्रकार महाप्रभु नृत्य करते करते जब रात बीतने में केवल एक ही प्रहर बाकी रह गया था, उस समय क्या किया महाप्रभु ने, सारी शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गए। कुछ शालिग्राम शिलाएं होंगी श्रीवास जी के घर में, और कहते महाप्रभु जी के बाहर से सिंहासन जो था वो चरमराकर टूट जाने का उपक्रम प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे आवाज आने लगी। ऐसा देख करके नित्यानंद प्रभु ने व्यस्त होकर के सिंहासन को स्पर्श कर दिया। नित्यानंद प्रभु तो मतलब संदनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता हैं। संदनी अर्थात तो सत्ता जिससे प्रकाशित होती है, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु के स्पर्श से सिंहासन जो है उसके अंदर अनंत का अधिष्ठान हो गया। मतलब शेष जो है, जो भगवान की फिफ्थ एक्सपेंशन है, उनका अधिष्ठान हो गया। शेष जी ही हमेशा भगवान को अपने ऊपर बिठाते हैं, तो शेष आ गए उस पलंग में जो टूट रहा था चरमर करके, और इस कारण सिंहासन टूटने से बच गया और महाप्रभु इस पर आराम से झूलते रहे। झूला जो था उस पर झूलते रहे। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु की आज्ञा से कीर्तन रुक गया। फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपना तत्व प्रकट करते हुए कहा, कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही देवकी नंदन भगवान हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं नाथ हूँ, जितना कुछ गाया गया है वह मैं ही हूँ और तुम सब मेरे दास हो। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु जी ने एक बार अपने तत्व को प्रकाशित कर दिया। बोल रहे हैं कि कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही देवकी नंदन भगवान हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं नाथ हूँ और जितना कुछ भी गाया है वह मैं ही हूँ और तुम सब मेरे दास हो। मतलब कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु अपनी ही महिमा को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं भक्तों के आगे। तुम सब के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु भक्तों को, कि तुम्हारे लिए तो मेरा अवतार हुआ है। तुम जो कुछ भी देते हो वही मेरा भोजन है, कि जो भी खाने को दे देते हो वही मेरा भोजन है। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तुमने मुझे ही यह सब उपहार दिए हैं। और श्रीवास जी बोले, सब तुम्हारा ही तो है प्रभु। प्रभु बोले, मैं यह सब खाऊंगा। अब श्रीवास जी ने बहुत सारा कुछ बनाया हुआ था, तो प्रभु बोलते हैं कि मैं सब खाऊंगा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं। तो अद्वैताचार्य जी बोले, प्रभु यह बहुत मंगलदायक होगा कि आप सब खा लो। फिर सभी भक्त हाथों हाथ प्रभु को आहार देने लगे और प्रभु क्या करने लगे? अपने आवेश में आनंद सहित भोजन करने लगे। दूध, दही, नवनीत सब खा गए और निरंतर कहते रहे, और क्या है लाओ, और क्या है लाओ। और शक्कर के रस में पके हुए महाप्रभु जी ने क्या किया? बड़े ही सुंदर छैना से बनती है जो संदेश, और सीतोपल अर्थात मिश्री, और नारियल के जल और शस्यों का आहार किया महाप्रभु जी ने। इससे शोधन होता है। और केले, चिड़वा, भुने हुए चावल और ये बहुत सारे खा करके फिर बोले, और लाओ। और इस बता रहे हैं कि महाप्रभु जो है लौकिक विहार के अनुसार देखा जाए तो लौकिक व्यवहार के अनुसार महाप्रभु जी ने 200 लोगों का आहार पलक झपते ही खा लिया और उतना खा करके और बोले, और कुछ है? लाओ लाओ। यह सब कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सारे भक्त डर के भगवान का स्मरण करने लगे कि ये तो हम चाहते थे प्रभु खाएं, सब कहते थे प्रभु खाएं प्रभु खाएं। प्रभु ने जब खाना शुरू कर दिया तो सबको चिंता हो गई। अगर भैया देखिए, तो संत कहते हैं ये तो भगवान का दृष्टि भोग है। अगर बांके बिहारी में ठाकुर जी पेड़े खाने लग जाए तो लोग कहेंगे बाहर दुकानदार को, भैया 10 रुपए के पेड़े दे दो, 1 पाव दे दो, बस थोड़े से तो है, ठाकुर जी ने इतनी खाने, और जब बीमार ठाकुर जी को शुगर हो जाएगी। तो ऐसे बड़ा ही आनंद लेते हैं भक्त लोग कि ये जो है, अगर भगवान भोग खाने लग जाए तो कोई भोग लगाएगा नहीं। ये तो इतना है, भगवान की कृपा है, दृष्टि भोग है, इसीलिए सब लोग बड़े पेड़े भर भर के लेकर जाते हैं मंदिर में। तो खाने तो आप ही हैं, इसीलिए अगर भगवान खाने लग जाए तो कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर महाप्रभु जो है खाए जा रहे हैं और भक्तों को चिंता हो रही है। समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।